चलिए बच्चों, पिछले क्लास में तो मैंने आप लोगों को बता रखा था कि नवोदय में बहुत बड़ा अपडेट आया है। आप लोगों को पता ही है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक नया सब्जेक्ट जो है जुड़ गया हुआ है। पहले जो है 3 ही सब्जेक्ट का एग्जाम होता था, मैथ्स का, रीजनिंग का और लैंग्वेज का। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जुड़ गया ना जी, इन्वायरमेंटल स्टडी साइंस जुड़ गया हुआ है। और आपके लिए, बहुतों के लिए जो है गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। एक्चुअली क्या है कि मैथ्स का भी सिलेबस जो है ना बहुत कम हो गया है ना। जो टफ थोड़े से चैप्टर होते थे, वो चैप्टर जो है कुछ कम कर दिया गया बच्चों। हाँ, कौन कौन से चैप्टर जो है कम कर दिया गया है मैं दिखाता हूं आप लोगों को, है ना। चैप्टर जो है काफी कम हो गया है ना। ये मैं दिखा रहा हूं कि क्या चैप्टर कम हो गया है। मैं दिखाता हूं पहले प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस खुला हुआ है, आप लोग देखिए। इस प्रोस्पेक्टस में मैं दिखाता हूं आप लोग को, देखिए ये जो है, ये देखिए। मैं तो बताया था आप लोगों की रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग में आप 5 तरह का, पहले 10 तरह का आता था ना, 10 चौके 40 क्वेश्चन, हर एक पैटर्न से 4-4 क्वेश्चन आता था, है ना। तो उस तरीके से कितना हो जाता था, 40 क्वेश्चन। आप 5 ही पैटर्न से आ रहा है ना। पिछले क्लास में मैंने बता रखा है, जिसको भी जो है देखना होगा आप लोग जो है मेरे पिछले क्लास को देख सकते हैं। तो ये 5 पैटर्न पे है, ठीक है। अब मैथ के सिलेबस के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि मैथ के सिलेबस में क्या कम हुआ। तो मैं बता देता हूँ, बहुत जो है चेंजेस है। लेकिन चेंजेस होने के बाद भी मैं आप लोगों से यही बोलता हूं कि आप लोग जो है फिर भी अपनी तैयारी छोड़िएगा नहीं। ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे, देखा जाए, है ना। देखिए शुरू में क्या है, ये पहले भी था, ठीक है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम इंक्लूडिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग, नियरेस्ट, है ना। ये सब आप लोग पढ़ रखे हो, शुरू में भी था ये, है ना। तो नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, नेशनल हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, रोमन न्यूमरल्स और नियरेस्ट वाला। और असेंडिंग और डिसेंडिंग तो पता ही है आप लोग। असेंडिंग है ना, छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग बड़ा से छोटा। तो इस तरह का अरेंजिंग करने के लिए, है ना, थोड़ा थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आएगा। लेकिन बेसिक लेवल पे भी जब क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग हिल जाता है ना, दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। अब देखिए सेकंड में क्या है दिया हुआ, सेकेंड में दिया हुआ है 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। ये देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आप लोगों को बताया हुआ है ना, पहले भी आता था। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या, फैक्टर्स काटने वाला, मल्टीपल्स कट जाने वाला, बता रखा है ना आप लोग, ये क्लास में हो रखा है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। ये देखिए ऊपर पहले मैं दिखा दूं, ये क्या लिखा हुआ, पहले इस पर नोटिस करना। ये क्या लिखा हुआ है, 12 टॉपिक्स। लेकिन यहाँ पे कितने बच्चों, 9 ही दिखेगा आप लोगों को, मैं दिखा रहा हूं आगे। ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स है। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्रैक्शंस एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। एडिशन आएगा, सबट्रैक्शन आएगा, लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आएगा। लाइक फ्रैक्शन में आएगा, अनलाइक भी नहीं आएगा, इतना आसान आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 2/3 आएगा ना, 2/3, देखो यहाँ पे क्या है कि इस पे देखिए, ये जो है लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2/3 तो प्लस 1/3 आएगा जोड़ने के लिए। तो ये तो आराम से कर दोगे ना आप लोग। लाइक फ्रैक्शन ये ना होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो बिल्कुल इसी तरह का जो है क्वेश्चन आएगा, वो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आएगा। किससे आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूड नहीं है, हटा दिया, इतना आसान बना दिया हुआ है। देख लीजिए आप लोग भी, इतना आसान बनाया हुआ है। अब जो है थोड़ा सा टफ है, ये पहले भी आता था और अभी भी आएगा। ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एंड यूनिट कन्वर्सन, है ना, ईटीसी। ये आप लोग पढ़े हो ना, आप लोग पहले पढ़े हो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, और फिर इसी से क्या हम लोग पढ़े हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, और लीटर वाला भी पढ़े हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, मास, कैपेसिटी। लेंथ बोले तो लेंथ क्या होता है, वही मीटर वाला, मीटर सेंटीमीटर वाला। मास बोले तो केजी वाला, है ना। कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम, है ना, लीटर वाला। ये तीनों क्वांटिटी का कन्वर्जन आएगा। जैसे मिलीमीटर में मिलीमीटर दे दिया, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना हो, या फिर किलोमीटर दे दिया, उसको डेसीमीटर में चेंज करना हो, है ना, हेक्टोमीटर में चेंज करना हो। ये सारी चीजें जो है इस पे आएगा। पैसे से भी आएगा, रुपया को पैसे में कन्वर्ट करना, पैसे से रुपये में कन्वर्ट करना, या फिर उनका जोड़ घटाव आ जाएगा, है ना। 3.5 रुपया दिया है, उसमें बोलेगा कि 9 रुपया 75 पैसा जोड़िए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यूनिट का कन्वर्जन तो मैंने बता ही दिया, यूनिट का कन्वर्जन है ना। किलोग्राम है, उसको बोलेगा कि मिलीग्राम में चेंज कीजिए। तो ये सारी चीजें। अब जो है नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन आ रहा था। तो सिंप्लीफिकेशन भी जो है उतना एडवांस लेवल पे नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आएगा। अब जो है 7th में क्या पढ़ना बच्चों आप लोगों को, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया पहले भी आता था। अब पेरीमीटर ऑफ पॉलीगोन, और पॉलीगोन मतलब बहुभुज। बहुभुज में कितना चीजें पढ़ना है आप लोग को, देख लीजिए, आप लोग भी देखिए। पॉलीगोन में आप लोग को पढ़ना है स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या, ट्राइंगल,
है ना। क्यूब और क्यूबॉइड भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? घन और घनाभ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए 8वां नंबर में क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ज्योमेट्री पढ़ना है, जैसे पूरक, समपूरक कोण पढ़े हो ना हिंदी में, मतलब मैथ्स को हिंदी से पढ़े हो ना, पूरक, समपूरक कोण, ये सब सारे जो है ये आने वाले। देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग डायरेक्शंस एंड मैपिंग, ठीक है। न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब पढ़े हो ना? आप लोग भी नहीं पढ़े हो तो इन सब पे ज्यादा फोकस करना है। मैं तो बोलूंगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला बच्चे सोचते हैं कि आसान है, लेकिन ये जो है इस वाला जो है ना, 5वां वाला को बड़े जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आना है, ठीक है। 9th में क्या है कि डेटा एनालिसिस दिया हुआ है यूजिंग बार, डायग्राम, टेबल एंड पिक्टोग्राफ। पहले भी आता था ना, डंडा लेख बनाया हो ना, व्हील चार्ट हम लोग बनाते थे, पाई चार्ट, ये सब आता था। तो इसमें जो है अभी भी आ रहा है, ठीक है। ये 9 टॉपिक है, तो इसमें से देखिए कि कितने टॉपिक्स गायब हो गए हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एवरेज कहीं दिख रहा है आप लोग को, आप लोग भी नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे एवरेज दिख रहा है, कहीं एवरेज दिखा, औसत दिखा, रेशियो प्रोपोर्शन दिखा, परसेंटेज दिखा, नोटिस कीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं जो नहीं दिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दिखा, टाइम एंड डिस्टेंस दिखा, टाइम एंड वर्क दिखा, ये सब कुछ हटाया गया है। लेकिन मैं बता रहा हूं एवरेज नहीं दिखा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एवरेज से क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आना है, प्रॉफिट एंड लॉस आना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिंपल आएगा। लेकिन जिसमें परसेंटेज होगा ना, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज तो हटा दिया गया। और एक और चीज, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट है क्या कहीं? तो ये लो, मोटा मोटा चैप्टर, बड़ा बड़ा चैप्टर हटा दिया गया। बस बड़ा बड़ा चैप्टर में आप लोग देखोगे तो बस यही है, एरिया एंड पेरीमीटर वाला, एरिया एंड पेरीमीटर वाला, और टाइप्स ऑफ एंगल्स वाला, ये वाला 7, 8 और ये जो मैंने बताया 5वां नंबर वाला। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स में भी जो है आपका आसान कर दिया, बिल्कुल आसान कर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे देखो, ये जो है कुछ दिए हुए क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है ना, फैक्टर से क्वेश्चन है। देखिए फैक्टराइजेशन से, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो पता है आप लोगों को। मैं इधर आ जाता हूं, ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो तो इसका जो है सॉल्यूशन करके बताया हुआ है, इसका देखो डी इज द करेक्ट आंसर बताया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इधर देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर, मैंने बोला था ना। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 12 लिखा हुआ था, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 12 टॉपिक्स, और यहाँ दे कितना रहा है, 9 टॉपिक्स, यानी 3 टॉपिक्स अभी भी बचा हुआ है ना। लेकिन घबराइए नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, इन सबसे क्वेश्चन नहीं आना। लेकिन देखो दूसरा क्वेश्चन में दे दिया यहाँ एवरेज, एवरेज मैंने बोला ना कि एवरेज भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एवरेज से दिया ना क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ओड है ना, देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर, प्रथम 4 ओड नंबर विषम संख्याओं की औसत निकालने के लिए दिया हुआ है। प्रथम 4 विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, है ना, इसका औसत निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एग्जांपल में दिए हुए आपको कि इस तरह से आसान बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, है ना। तो क्वेश्चन जब इतना आसान कर दिया हुआ है तब आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ी सी क्या है कि जो बच्चे पहले से तैयारी करते हैं तो उनकी तो तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो तैयारी कोई नहीं किया है तो वो किया है क्या, जीके जीएस का। लेकिन जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई भी डिफेंस वाले स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आरके मिशन का हो, नेत्रहाट का हो, है ना, तो उन बच्चों का जो है जीके जीएस में प्रॉब्लम नहीं होनी है। लेकिन उन बच्चों को जो बिल्कुल जो नवोदय के लिए ही सोचे थे और सोचे थे कि नवोदय का ही हम लोगों को एग्जाम देना है, तो वो लोग जो है एक्टिव हो जाइए और जो है आप लोग क्या तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए ईवीएस की, ठीक है। और ईवीएस में क्या आएगा, ईवीएस में भी कोई ज्यादा खास नहीं आने वाला है ना। मैं बता दूं आप लोगों को, ईवीएस का शुरू में ही दे रखा होगा, मैं देखता हूं कहां दे रखा था जी, यही है ना ईवीएस, ये देखिए है ना, ये क्या है ईवीएस में, देखिए पहला जो टॉपिक है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैं बताता हूँ थोड़ा सा ईवीएस के बारे में भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स में जो चेंजेस हुआ मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ईवीएस अगर पूछा जा रहा है ईवीएस में क्या पढ़ना है, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे है। मैं पहले यहाँ से पेन ले लेता हूँ, चलिए ये उठा लिया मैंने पेन। यहाँ देखिए दी नेचुरल वर्ल्ड, अब नेचुरल वर्ल्ड में क्या पढ़ना है, ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स and animals on land and water, natural disasters, types of houses, shelters, water cycles, etc. है ना। तो क्लास 4 से 5 स्टैंडर्ड तक में ये सब चीजें तो आप लोग पढ़ रखे हो, आप लोग भी पढ़ ही रखे हो। तो ये सब कुछ पढ़ना है, जो हमारे जो होते हैं ना सरकारी स्कूल वाले, जितनी भी किताबें है ना, कहानियों के द्वारा समझाया गया होता है, उससे क्वेश्चन आंसर भी आता है, तो उसी तरीके से पढ़ना है।
ये नहीं है कि आप लोग किताब पढ़े नहीं और सीधा जो है एमसीक्यूज वगैरह जो आते हैं लिखवाते हैं टीचर्स, बस वो रख लिए और चले गए एग्जाम में, है ना। तो उससे ये नहीं है कि तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे ये तो टॉपिक्स है, देखिए ये सैंपल जो दिया हुआ है क्वेश्चन, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं, पहले तो मैं इसका डिस्कस कर दूंगा। यहां देखिए ये क्या है, दूसरा में देखिए द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, अपने बॉडी के बारे में तो जानोगे, है ना। एडेप्टेशंस पहले पढ़ते थे ना, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, है। तो यहां पे देखिए दी ह्यूमन बॉडी में क्या, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, भोजन, पोषक तत्व, ये सब चीजों के बारे में, है ना। हम लोग पढ़ाते हैं ना क्लास में, वो चीजों को और अच्छे से पढ़ना। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम, इंटरनल सिस्टम जो हमारा है ना, देखिए दिया हुआ डाइजेस्टिव, है ना, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ईटीसी, ये सब जो है ह्यूमन बॉडी के बारे में जो आप लोग जानते हो बेसिक नॉलेज, वो सबको होनी चाहिए। उससे भी क्वेश्चन आएगा, है ना। मतलब आप जान लो 20 क्वेश्चन आएगा, ये 4 टॉपिक दिया है, तो हर एक टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 5-5 क्वेश्चन, है ना। तभी ना 5 के 20 हो जाएगा। साइंस इन डेली लाइफ, भोजन को कैसे संरक्षित रखेंगे, वाटर एंड एयर पोल्यूशन को कैसे कम करेंगे, या ये कैसे होता है, आप लोग भी ध्यान दीजिए ये कैसे होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सोइल, ईटीसी, जल और मिट्टी की संरक्षण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पढ़ना है ना। बुक्स पढ़ना है, ठीक है। और यहां पे देखिए सोशल सराउंडिंग्स, सोशल सराउंडिंग्स में देखिए क्या क्या है, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखिए इंडिया में सुपरलेटिव्स का मतलब जो इंडिया में खास है ना। हम लोग डिग्री पढ़ते हैं ना इसमें, तो सुपरलेटिव होता है, गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो इंडिया में जो खास है, बिल्कुल खास। तो इंडिया के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया में कोई भी चीज, जैसे ताजमहल है आगरा में, है ना, तो कहां पे है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ये सब सारी चीजें जो है आप लोग इंडिया के बारे में कम से कम जान लीजिएगा, ठीक है। स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में जान जाना, कौन से स्टेट्स में, है ना, क्या चीजें मिलती हैं, वो किस चीज के लिए फेमस है ना। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। स्टेट्स और कैपिटल्स तो सबको याद है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी याद होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, नेशनल सिंबल्स, है ना। झंडे देखो ना, बीच में अशोक चक्र भी होता है ना, किसी ना किसी चीज का। आप देखो ना अशोक स्तंभ भी देखे हो, ये सब क्या है, नेशनल सिंबल्स है ना। तो जितनी भी चीजें हैं नेशनल सिंबल्स में, वो सब चीजें आपको पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लैंडस्केप्स, फेस्टिवल्स, सीजन, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, क्लोथ्स एंड फाइबर्स, ईटीसी। मतलब उसी में, जैसे मान लो असम है हमारा, है ना, असम एक स्टेट, वहां पे चाय की खेती बहुत होती है, चाय बागान है बहुत सारे, है ना, चाय होता है वहां पे। महाराष्ट्र फेमस है संतरे के लिए, मौसमी के लिए, है कि नहीं फेमस, प्याज भी वहां बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से कि कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। वहां पे किस तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है, वहां के सीजन्स कैसे होते हैं, है ना, वहां जंगल कैसा है, वहां कौन कौन सी खेती की जाती है, कौन कौन से अनाज उत्पन्न किए जाते हैं, है ना, वहां कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का कपड़ा, है ना, पढ़े हो ना तुम लोग, उनका जो है पोशाक हमारे पोशाक से थोड़ा चेंज है कि नहीं, वो सब है। फाइबर्स पढ़ने हैं, है ना, ये कपड़े से ही संबंधित है, क्लोथ्स एंड फाइबर्स। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना। तो ये नहीं है कि बस आप लोग किताब पढ़ना छोड़ दो और रखना चालू कर दो, नहीं, आप लोग को जो है किताब बहुत सीरियसली पढ़ना होगा, है ना। अपना जो है एनसीईआरटी की बुक्स बिल्कुल पढ़नी होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा जाए। ये एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ सैंपल क्वेश्चन में, देखिए ड्यूरिंग द वाटर साइकिल, है ना, जल चक्र जिसको बोलते हैं, वाटर साइकिल को क्या बोलते हैं, जल चक्र। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द सन हीट्स अप वाटर इन रिवर्स एंड ओशियंस टर्निंग इट इनटू वाटर वेपर। क्या हो, जैसे कि सूरज की गर्मी जब पड़ती है, सूरज की गर्मी जब पड़ती है तो नदी के पानी में, समुद्र के पानी में, है ना, चाहे तालाब के पानी में, वो क्या होता है, भाप बनता है कि नहीं बनता है, भाप बनकर उड़ता है, फिर बादल बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, है ना, दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए दी ह्यूमन बॉडी। देखो ये क्वेश्चन बताया था कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना। अब देखिए दी ह्यूमन बॉडी व्हिच एनिमल्स इज यूज्ड बाय द पुलिस बिकॉज ऑफ इट्स सुपर सेंस ऑफ स्मेल। देखो ये देखो बिल्कुल जनरल बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा, दी ह्यूमन बॉडी व्हिच एनिमल इज यूज्ड बाय द पुलिस बिकॉज ऑफ इट्स सुपर सेंस ऑफ स्मेल। मतलब ह्यूमन बॉडी, ये आप लिखा ना, दी ह्यूमन बॉडी व्हिच एनिमल्स इज यूज्ड बाय पुलिस। जैसे मान लो जब कहीं कोई क्राइम हो जाता है ना, तो पुलिस वाले बुलाते हैं ना, बड़े बड़े कुत्ते को, डॉग्स को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं?
तो वो कुत्ते की जो क्या सुपर सेंस क्या, तो इसकी स्मेलिंग पावर जो होती है काफी अधिक होती है ना। तो इसका आंसर जो है पहले ही मैंने बता दिया, ये क्या है, ये दे भी रखा है, डॉग है। पुलिस के द्वारा डॉग को यूज किया जाता है ना। ये देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डू वी प्रिजर्व रॉ मैंगोज एट होम टू ईट देम ऑल ईयर राउंड। मतलब हम लोग जो है कच्चे आम को किस तरीके से संरक्षित करके रख सकते हैं ताकि पूरे साल हम लोग जो है उसका यूज कर सके, मतलब खा सके किसी ना किसी रूप में, है ना। तो क्या ये तो सबको पता है, गर्मियों में क्या तो अचार, है ना, अचार बना लो उसको सालों भर खाओ। नहीं कोई कोई अचार ऐसा होता है कि 3-3 साल 4-4 साल तक आदमी खाते हैं, यूज करते हैं क्या। बिल्कुल सही बात, आप लोग भी खाए होंगे आम का अचार। कच्चा आम भी जो है पसंद है बच्चों को, पका हुआ आम भी पसंद है ना। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज मेनी ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स, व्हिच फेस्टिवल्स इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। देखो कितना आसान क्वेश्चन का एग्जाम्पल है ना। फेस्टिवल ऑफ कलर्स क्या होता है, क्या होता है बच्चे, होली होता है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोग घबराओ नहीं, जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज में भरेंगे वो हिंदी से ही क्वेश्चन आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए पैसेज दिया हुआ है, जैसे बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में होता है ना, पहले कहानी होती है फिर उस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पैसेज दिए हुए हैं, ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। और ये पैसेज दिया हुआ, इस पैसेज से जो है क्वेश्चन दिया हुआ कितने, देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन तो पैसेज से ही आ गया, बचा 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम्पल की किस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना। अब तो दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को वो लुसेंट वाली जो बुक आती है मोटी वाली, उसको रख लेते हैं और उससे रटते हैं। वो रटना नहीं है, आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है ना। आप लोग भी जान लीजिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो भी है मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्या करना है, मैं अपने क्लास में बताता रहूंगा बच्चों, है ना। तो चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस कम हुआ है ये भी बता दिया, है ना। और उसके बाद जो है ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।